इस वीडियो में परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का वर्कशीट 4 को डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्कशीट 4 है वो आपका टोटली सिंपल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी वर्कशीट 4 में आपको ये समझना है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, उधार देते हैं, ठीक है, या कोई भी आप पैसा किसी को कम हेल्प कर रहे हैं, तो जब कोई भी पर्सन दूसरे को पैसा देता है तो उस कंडीशन में उसका कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में उसको रिटर्न मिलता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी को 1000 रुपया देते हो 1 साल के लिए और 1 साल बाद आपको 1100 रुपया मिलता है, यानी 1000 रुपया प्लस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है, तो जो 100 रुपीज़ आपका होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, यानी उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए, ध्यान समझिए कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी को पेमेंट देते हैं 1000 रुपया, किसी को भी दे रहे हैं पैसा, ठीक है, तो 1000 रुपया क्या कराएगा, आपको प्रिंसिपल कराएगा, क्योंकि आपने 1000 रुपया दिया, ठीक है। और 1 साल बाद आफ्टर ईयर क्या होता है, आपको 100 रुपया क्या हुआ, एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। 1000 रुपया दिया, आपको 100 रुपया उस पर एक्स्ट्रा मिला, तो कितना मिला आपको, 1100 रुपया मिला। तो 1100 रुपया क्या कहा जाएगा, आपको अमाउंट कहला जाएगा। ये हो जाएगा अमाउंट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हमको सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो आपने पैसा दिया है वो आपका पैसा वापस आ रहा है, और प्लस 100 रुपया जो आपने 1000 रुपये में अर्न किया है एज अ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग सूदी कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। ब्याज के रूप में जो आपने अर्न किया है वो दोनों को जो जोड़ के वापस आपको मिलेगा वो आपको अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। जब भी आप किसी को पैसा पेमेंट करते हैं, देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका कुछ ना कुछ रेट होता है। जैसे आपको हम देंगे 2%, 5%, 8%, 10%, जैसे जिसका मार्केट होता है उसके अकॉर्डिंग लोग अपने परसेंटेज में बांट कर लोगों को पैसा देते हैं, ठीक है। तो आपका कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होगा। और पीए का मतलब होता है पर एनम, इसका मतलब होता है पर एनम। एनम मतलब क्या हो गया, सालाना, यानी 1 साल का 10% लगेगा। अगर आपने 1000 रुपया दिया तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया आपको 1 साल में देना पड़ेगा, यानी 1000 रुपया आपने किसी को दिया, ठीक है, उसका आपने 10% निकाला तो 100 रुपया हो गया 1 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए होगा तो फिर 100 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 3 साल के लिए हो गया तो फिर 100 रुपया बढ़ जाएगा। इस तरह जितने साल के लिए होगा उतना 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 2 साल बाद अगर अर्न करता है, लेता है, तो आपका हो जाएगा वो 1200 रुपया, ठीक है। यानी आपको 2 साल में 200 रुपया प्रॉफिट होगा। तो यही प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट कहलाता है, और टोटल पैसा जो है आपको अमाउंट कहलाता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये चैप्टर है, और वर्कशीट 4 में आपको सिर्फ यही जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले आपको हो गया प्रिंसिपल 600, टाइम 2 ईयर्स हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपको 10%। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे, P इक्वल टू ₹600, T इक्वल टू आपका हो गया 2 ईयर्स, T मतलब होता है टाइम, और रेट आपका हो गया 10%। और SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू आपका होता है P इंटू R इंटू T/100, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹600, रेट कितना आपका है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर, और नीचे आपका 100, तो 100 यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 60 10 जा 60 प्लस 2 सॉरी इंटू 2 इक्वल टू ₹120। 120 आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखाएगा आपको ₹120। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे। यानी पहला क्वेश्चन में क्या निकल गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, जिसका आंसर हो गया आपको 120, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी, प्रिंसिपल आपका हो गया 6500, टाइम आपका 1/2। देखिए, जब ऐसा टाइम आपको रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, 2 1 जा 2 यानी 3/2 ईयर्स हो जाएगा। ये इसको हम लोग 3/2 ईयर्स लिखेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दिया हुआ है। अब इसको बनाना कैसे है, देखिए, यहाँ लिखेंगे P इक्वल टू ₹6500
टी आपका हो गया 1/2 ईयर्स इक्वल टू 3/2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेट हो गया R इक्वल टू आपका हो जाएगा 10%। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एस आई का। एस आई इक्वल टू आपका होता है P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपको 6500 इंटू, देखिए यहाँ पे आपको रेट क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे आप लोग, यहाँ 3 लिखेंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। जब फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट आप यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे का पार्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको 100 इंटू 2 और रेट कितना है 10%, ठीक है। देखिए 6500 इंटू 3 इंटू 10/100 इंटू ये जो आपका है टाइम हो गया, ठीक है, और ये आपको रेट हो गया। अगर आप आगे पीछे में लिखेंगे तो आपको गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, इसलिए आप रेट को आगे लिखिए या पीछे लिखिए या टाइम को आगे लिखिए पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका यहाँ और ये 2 0 कैंसिल हो गया, आपको 2 5 जा 10, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 को 3 को 5 को। तो यहाँ लिखते हैं 65 को 5 से कितना होता है 15 होता है, तो 15 यहाँ लिखिए। हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए 5 5 जा 25 कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 9, यानी कितना हो गया एस आई, आपको एस आई इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा आपको 975। यहाँ कितना हो जाएगा आंसर रुपीज़ 975, आपको 975 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सी। देखिए क्वेश्चन सी है प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 1280, टाइम आपका हो गया 2.5 ईयर्स और रेट आपका हो गया 3/4% पर एनम। जैसे आपने क्वेश्चन 2 बनाया है, बी बनाया है, उसी प्रकार से बनेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और एस आई को जोड़ देंगे तो वो आपका अमाउंट कहलाएगा। देखिए कैसे होगा, आपका होगा यहाँ पे P इक्वल टू रुपीज़ 1280, ठीक है। टाइम आपका हो गया 1/2 ईयर्स इक्वल टू 2 2 जा 415/2 ईयर्स। उसके बाद रेट आपका हो जाएगा 3/4% इक्वल टू कितना हो गया 4 2 जा 8 और 3 11/4%, ठीक है। देखिए 4 2 जा 8 और 3 11/4%, तो ये आपका हो गया रेट। अब क्या निकालेंगे, एस आई निकालेंगे। तो एस आई इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T/100, आपका हो जाएगा प्रिंसिपल हो गया आपको 1280 इंटू रेट आपका हो गया 11/4, तो यहाँ 11 लिख देते हैं, और टाइम हो गया 5/2, तो यहाँ 5 लिखेंगे, देखिए, और नीचे लिख देंगे यहाँ पे 100 इंटू 11/4 था तो यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 5/2 था तो यहाँ 2 कर दिए, ठीक है। इस तरीके से लिखाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 कैंसिल हो गया। ये देखिए ये 4 से आपको डिवाइड हो जाएगा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी 32 आएगा। ये 4 से फिर डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको हो जाएगा 16 इंटू 11 इंटू 5, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 को 11 से 6 1 6 1 6 7 1, उसके बाद 5 से करेंगे, 5 से 5 6 5 जा 30, 7 5 जा 35 और 3 38 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, यानी कितना हो गया आपको 880 हो जाएगा आपका। इसमें हो जाएगा आंसर 880, ठीक है। आपका आंसर आएगा आपको 880/10, और ये और कैंसिल कर दीजिए, आपका हो जाएगा एस आई जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 88, ठीक है। एस आई कितना निकल गया 88 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़
88। और अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट के लिए हम लोग SI को और प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1280 और ये आपको कितना है 88 है, ₹88। कितना हो जाएगा आपको 8 8 8 16 2 1 3 1, यानी रुपीज़ हो जाएगा 1368। आपका 1368 जो होगा वो अमाउंट आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए ये आपका सी नंबर में क्या है कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टाइम और रेट के अकॉर्डिंग आपको SI निकल गया और अमाउंट निकल गया। अमाउंट में आप यहाँ भर दीजिए 1368। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹2600, टाइम इक्वल टू 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 5/1/2%। सेम क्वेश्चन सी की तरह बनेगा, यहाँ लिखते हैं P इक्वल टू ₹2600 2600, T आपका हो गया टाइम इक्वल टू 3 years और रेट आपका हो गया 5/1/2% इक्वल टू हो गया 5 2 10 11/2, ये आपका 11/2% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब निकालेंगे हम लोग SI। तो SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल आपका हो गया 2600 इंटू रेट आपका हो गया 11 इंटू टाइम आपका हो गया 3, और ऐसे लिखिए 100 इंटू रेट आपका 11/2 है तो यहाँ 2 कर दिया गया, 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। अब आप इसको 2 0 कैंसिल कर दिए, यहाँ पे आपका 2 और 26 कट जाएगा 13 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 कितना होता है 39 होता है, तो 39 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 39 और 11 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 3 9 3 9 2 4, यानी कितना आपका हो गया ₹429 जो है वो आपको SI निकल जाएगा। ₹429 आपका क्या हो जाएगा SI निकल जाएगा। अब SI निकल गया तो अमाउंट निकालने का तरीका सेम है, आपको प्रिंसिपल को और SI को ऐड कर दीजिए। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना हो गया आपको 2600, SI कितना हो गया 429। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 9 2 6 4 10 3, यानी रुपीज़ आपको 3029 आपका अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीक़े से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, हरी बॉर ₹450 फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एट 6% per annum. He returned the amount after 8 months. How much money did he pay? देखिए हरी जो है अपने फ्रेंड से 450 रुपया उधार लेता है। ठीक है, कितने परसेंट पे 6% उसका ब्याज लग रहा है। He returned the amount after 8 months. 8 महीने बाद वो पैसा लौटा देगा, ये लौटा दिया। तो बताना है वो कितना पैसा लौटाया, यानी हाउ मच मनी डिड ही पे, वो कितना रुपया लौटाया वो निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल टू ₹450। रेट क्या हो गया, रेट आपका हो गया 6%। टाइम क्या हो गया, टाइम होगा 8 मंथ्स। देखिए जब आपको टाइम मंथ्स में होगा तो इसको लिखेंगे 8/12, क्योंकि एक साल में आपको 12 महीना होता है। तो जब मंथ्स में होगा तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, और जब डेज में होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 8/12 हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे आपको। अब SI निकालेंगे, SI इक्वल टू कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपको 450 रुपीज़, 450 इंटू रेट कितना हो गया 6 हो गया, टाइम कितना हो गया आपको 8/12 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ले दीजिए आप 100 और इंटू यहाँ 12 कर दीजिए। ठीक है, 8/12 हो गया। अब देखिए
1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 होता है, 2 यहाँ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 4 2 जा 8, यहाँ 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, या आप इसको करके देखिए, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, और कटेगा, काट सकते हैं इसको, 5 9 5 जा 45, यानी 9 2 जा कितना हो गया, रुपीज़ आपका हो जाएगा 18, यानी 18 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कितना पैसा उसने पे किया, ठीक है, तो यहाँ अमाउंट निकलेगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़ 450 प्लस रुपीज़ 18 इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यानी 468 रुपीज़ आपका पैसा जो है उसने पे किया है। ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम, ठीक है। यहाँ भी सेम है, यहाँ अमाउंट नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट एसआई सिर्फ निकालना है, ठीक है। तो P आपका हो गया, P इक्वल टू ₹2000, टाइम जो हो गया आपको हो गया, टाइम इक्वल टू हो गया 6 मंथ्स, 6 मंथ्स इक्वल टू हो गया क्या, 6/12, इसको काट देंगे तो 1/2 ईयर्स हो जाएगा, इसको ईयर्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रेट क्या हो गया, रेट हो गया आपको 1/2% इक्वल टू क्या हो गया, 4 2 8 9/2%, ठीक है। ये आपको हो गया 9/2%। अब हम लोग एसआई निकालेंगे, एसआई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100, तो P कितना हो गया, 2000 हो जाएगा। उसके बाद रेट कितना हो गया, रेट आपका हो गया 9, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे, उसके नीचे लिखेंगे आप 100 इंटू, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 9/2 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, ठीक है। अब 2 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपका होगा 10 आएगा, फिर कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, तो 9 5 जा कितना हो गया, 9 5 जा 45 रुपीज़, आपका 45 जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा, इन ₹45 जो है आपका इंटरेस्ट हो गया। यही आपको निकालना था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 है, अ फार्मर बॉर्ड ₹5300 at 8% per annum at the end of 2.5 years. He cleared his account by paying 4600 and watch. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है, समझ लीजिए मेरी बात को। सबसे पहले क्या है कि एक फार्मर जो है 5300 रुपया लेता है, ठीक है। किससे लेता है पैसा, किससे लेता है पता नहीं, लेकिन पैसा लेता है, और उसका सालाना कितना है 8% लेता है। 2.5 साल बाद वो पैसा लौटा देता है, पैसा लौटाता लेकिन पूरा नहीं लौटा पाता है, उसकी जगह पे वो घड़ी और पैसा दोनों देता है, ठीक है। 2.5 साल बाद जो है वो पैसा देता है 4600 और उसके साथ घड़ी देता है, ठीक है। तो बताना है कि घड़ी का कॉस्ट क्या था, यानी आपका अमाउंट जो निकलेगा वो अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो आपका घड़ी का कॉस्ट निकल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अमाउंट जो है इससे ज़्यादा आएगा तभी घड़ी देना पड़ा बेचारों को, नहीं तो ऐसे वो नहीं देता। तो इसके लिए हम लोग पहले एसआई निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के बाद हम इसमें 4600 को माइनस कर देंगे। देखिए क्या करते हैं। तो P इक्वल टू आपका हो गया ₹5300, रेट आपका हो गया 8% और टाइम आपका हो गया 1/2 ईयर्स, इक्वल टू आपका होगा 2 2 4 5/2 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए एसआई निकालेंगे, एसआई इक्वल टू आपका होता है P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल कितना हो गया 5300 रुपीज़, यहाँ डाल देंगे, इंटू रेट कितना हो गया आपको 8%, इंटू टाइम कितना हो गया 5, यहाँ लिखेंगे 5 और नीचे दे देंगे 100 और इंटू यहाँ 2 दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5/2 है। अब क्या करना है, 2 0 कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 हो गया, 4 आ गया,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 54 5 या कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 53 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा 3 2 6 और 5 2 10 106, यानी कि आपका SI जो है SI हो गया ₹1060, यानी आप कितना जाएगा वो 1060, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 पे 0 था तो यहाँ पे 0 हम लोग डाल दिए, तो SI कितना हो गया आपको 1060 रुपया। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू आपका हो जाएगा P प्लस SI, प्रिंसिपल कितना हो गया 5300 हो जाएगा, 5300 प्लस SI कितना हो गया रुपीज आपको 1060, तो 1060 हो गया, ठीक है। तो अमाउंट कितना जाएगा रुपीज, यहाँ लिखेंगे अमाउंट आपको आ जाएगा 063 और 516, यानी 6360 आपको क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है अब वॉच का कॉस्ट निकालेंगे, यानी इतना रुपया उसका पैसा हो गया, ठीक है, इतना रुपया वो अमाउंट हो गया और बेचारा के दिया कितना 4600, तो कॉस्ट ऑफ वॉच निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू हो गया ₹6360 माइनस 4600। अब यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 6 13 में से 6 गया तो 7, 5 में से 1 गया तो 5 4 गया तो 1, यानी ₹1760 जो है आपका कॉस्ट ऑफ वॉच निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब करना क्या है, अमाउंट निकालने के बाद ये जो अमाउंट आ जाएगा उसके बाद आप लोग जो पैसा दिया उसको माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हरीश borrow ₹2500 at 3% per annum and ₹1000 at 5% per annum interest. What interest will Harish have to pay after 2 years? देखिए हरीश जो है दो तरीके से पैसा लेता है, एक है 2500 रुपये लेता है 3% के अनुसार से, और 1000 रुपया लेता है 5% के अनुसार से, ठीक है। तो बताना है कि 2 साल बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, दोनों का हम लोग ऐसा निकालेंगे अलग अलग कंडीशन में। यहाँ देखिए ऐसा हम कर दे रहे हैं, P आपका हो जाएगा P इक्वल टू ₹2500, R आपका हो जाएगा 3% और टाइम आपका हो गया 2 years। SI कितना हो गया P इंटू R इंटू T/100, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2500, रेट कितना हो गया 3 और टाइम कितना हो गया 2/100, आपका 20 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया 25 50 तिहाई 150 150, यानी यहाँ कितना हो गया रुपीज़, इसका ऐसा ही हो गया 150 रुपीज़ आपको इसमें होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका पी आपका हो गया ₹1000, रेट आपका हो जाएगा इसे 5% और टाइम आपका सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों 2 साल के लिए आता है, ठीक है। SI निकालना है तो P इंटू R इंटू T/100, प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, ठीक है, प्रिंसिपल 1000 हो गया, रेट कितना हो गया आपको 5 हो गया, टाइम कितना हो गया 2/100, इसको 2 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ क्या होगा 50 10 5 50 और इंटू 200 ₹100 हो गया, ठीक है। अब टोटल SI कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 150 रुपया हो गया, इसमें आपको 100 रुपया हो गया, ध्यान लिख दीजिए दोनों। टोटल SI इक्वल टू आपका हो गया ₹150 प्लस ₹100 इक्वल टू आपका हो गया ₹250, 250 रुपया उसको टोटल SI हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आप दोनों अलग तरीका से बनाएंगे, दोनों ये अलग होगा, दोनों के SI को हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए क्वेश्चन 6, रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 at 8% per annum for 3.5 years and Sunil deposited ₹5000 6% per annum for 4 years. Who will get more interest and what amount will each get? देखिए
इसमें निकलेगा रोहन का, इधर निकालेंगे सुनील का। इसमें दिया हुआ है कि रोहन जो है 5,000 रुपया डिपॉजिट किया 8% पर एनम पे 3 साल के लिए। सुनील जो है वो 5,000 डिपॉजिट किया 6% पर एनम के लिए 4 साल के लिए। तो किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रोहन का। यहाँ रोहन का हो जाएगा, रोहन में क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा आपको 5,000 रुपीज़ 5,000, ठीक है। रेट आपका हो गया 8% और टाइम आपका हो गया 1/2 ईयर्स इक्वल टू 7/2 ईयर्स, 7/2 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग SI निकालेंगे। SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T/100। तो कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया ₹5,000 इंटू रेट आपका हो गया 8 इंटू कितना जा रहा है 7, वाई आपका हो गया इधर 100 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये 2 0 कैंसिल हो गया और ये आपका होगा 52 जा 25, यानी 25 यहाँ पे हो गया। 50 को 2 से काटेंगे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 8 जा कितना होता है 200 हो जाएगा, ठीक है। और 200 को 7 से करेंगे तो कितना जाएगा 1400 रुपीज़। 1400 क्या हो गया आपको SI हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹5,000 प्लस ₹1400 इक्वल टू रुपीज़ आपका हो जाएगा 6400 6400। ये पहला का हो गया। उसको एक में इंटरेस्ट हो गया 1400, अमाउंट आ गया 6400 यानी 6400। अब देखिए रोहन के बाद अब आते हैं सुनील में। सुनील में क्या होता है, P आपका हो जाएगा ₹5,000, रेट आपका हो गया 6% और टाइम आपका हो गया 4 ईयर्स। तो SI क्या हो गया, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल कितना होगा आपको 5,000 इंटू 6 इंटू 4/100। अब इसको मल्टीप्लाई कर, ये डिवाइड करेंगे, हाँ 2 जो कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 जा कितना हो गया 200 और 200 से जा कितना हो गया 1200। यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 1200 आपका क्या हो गया SI आ गया, ठीक है। 1200 आपको SI आ जाएगा। अब देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ पे ₹5,000 प्लस ₹1200 इक्वल टू हो गया ₹6200। यानी देखिए, अब देखिए दोनों समझ में आ गया होगा आपको। आपका हो गया 6400 और यहाँ हो गया 6200, यानी रोहन को ज़्यादा फायदा हुआ और सुनील को कम फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इसीलिए उसको कम फायदा हुआ। एक को आ गया 6400, एक को आ गया 6200, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका वर्कशीट जो था टोटली सिंपल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट था।